बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, दिल की बीमारियां और खून की नालियों में ब्लॉकेज भी आजकल तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। हमारी आर्टरीज और हमारे ब्लड वेसल्स हमारे पूरे जिस्म में खून के बहाव को कंट्रोल करने और ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करते हैं। लेकिन जब खून की नालियों में ब्लॉकेज पैदा हो जाती है तो इससे खून की रवानी बेहतर तरीके से ना होने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ख़वातीन में अगर ये मसला पैदा हो जाए तो इससे ज़नाना बांझपन के चांस बढ़ जाते हैं। और जिनके जिस्म में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का इजाफा हो जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, उनके जिस्म में आर्टरीज में ब्लॉकेज के पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। एक सेहतमंद दिल को कायम रख पाना इस वक्त ही मुमकिन है जब आप ऐसी चीज़ें खाने से परहेज करें जो कि आपकी दिल की नालियों में ब्लॉकेज का सबब बनती हैं, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो कि जिस्म में मौजूद फासिद मादों को बाहर निकालने में मददगार साबित होती हैं। ब्लॉकेज का मसला इस वक्त भी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता है जब आपके जिस्म में फासिद मादों और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात की तरफ ध्यान देते हैं कि इन बीमारियों से महफूज रहने के लिए हम अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। 90% दिल की बीमारियां इस वक्त पैदा होती हैं जब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से आर्टरीज बंद हो जाती हैं। इस तमाम सूरत हाल में आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और सांस की तंगी जैसी मोहलक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल की नालियों में होने वाली बंदिश जिस्म के अंदर जख्म पैदा करने का बायस भी बन सकती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत के मुतल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको अपने खानों और डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करना ज़रूरी है जो आपके जिस्म में जमा होने वाले फासिद मादों को बाहर निकाल कर आर्टरीज को साफ करने में मददगार साबित हों। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपको दिल की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा बल्कि दिल की नालियों में जमा होने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, हल्दी यानी टर्मरिक। आपकी दिल की नालियों को सेहतमंद रखने और इनको अंदर से मजबूत बनाने के लिए हल्दी एक इंतहाई कामयाब इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर करक्यूमिन नामी कंपाउंड पाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि दिल की सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। करक्यूमिन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पैदा होने वाले डैमेज से आपको बचाता है और इससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ऐसे लोग जो दिल की नालियों की बंदिश की वजह से परेशान हैं तो हल्दी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है। इसके लिए अगर दूध में हल्दी को डालकर इस्तेमाल किया जाए तो इससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह पकाकर दोपहर के खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, अनार। ये फल ख़ास तौर पर दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये ना सिर्फ आपके जिस्म में खून की पैदावार में इजाफा करता है बल्कि जिस्म से फासिद मादों को भी खारिज कर देता है, जिसमें वक्त के साथ साथ दिल की नालियों की बंदिश भी ख़त्म होने लगती है। और जिन लोगों को ब्लड वेसल्स का सामना है वो भी अनार का इस्तेमाल करके इस मसला से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस फ्रूट में कुदरती तौर पर भी आर्टरीज की सफाई करने की सलाहियत मौजूद होती है। दिल की मजबूती और पेट की बीमारियों से राहत पाने के लिए रोज़ाना 1 गिलास अनार का जूस पीना मुफीद है। नंबर 3, लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन कुदरती तौर पर आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स को साफ करने में अहम काम सर अंजाम देता है। ये एक कुदरती घरेलू इलाज के तौर पर भी पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपकी दिल की नालियों में होने वाली ब्लॉकेज से आपको छुटकारा दिला सकती हैं और आपके जिस्म से जहरीले मादों के अखराज का सबब बनती हैं। जो लोग लहसुन को अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं उनकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पैदा होने के चांस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। लहसुन को रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल करने वाले अफराद अपने जिस्म से फासिद मादे निकाल बाहर करते हैं।
लहसुन जिस्म में HDL कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद देता है, जिसकी एक सेहतमंद जिस्म को बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। नंबर 4, ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। दिल को सेहतमंद रखने और आर्टरीज की हेल्थ के लिए जैतून का तेल बहुत मुफीद साबित होता है। दिल के मरीजों को जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। जो लोग HDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बैलेंस करना चाहते हैं, वो जैतून के तेल को अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 1 चम्मच रोज़ाना जैतून का तेल पिया जाए तो ये भी आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। नंबर 5, आलमंड यानी बादाम। बादाम दिल के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि जो लोग बादाम खाने के आदी हैं, उनका पूरा जिस्म सेहतमंद रहने के अलावा जिस्म के तमाम अज़ा में चुस्ती भर जाती है, जिनमें आँखें, दिल, दिमाग और जिस्म के बाकी अज़ा भी शामिल हैं। इसी वजह से रोज़ाना 8 से 10 बादाम को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट उनको खा सकते हैं। चंद ही हफ्तों में इसको लगातार खाने से जिस्म में जमा होने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपने जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।